वक्त मरी एक्सप्रेस वे से गुज़र रहे हैं और हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि मरी जो है जो खूबसूरत पहाड़ी इलाका है, लेकिन इसको इसके इर्द गिर्द और पहाड़ों पर कंक्रीट का एक जंगल आबाद कर दिया गया है। ये अगरचे बेशतर जो ज़मीनें हैं वो साइड पे लोगों की आबाई ज़मीनें हैं और वो इस हवाले से आज़ाद हैं कि ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कैसे करें, लेकिन बहरहाल कोई कोड ऑफ कंडक्ट, कोई ज़ाब्ता अखलाक इस हवाले से होना चाहिए कि कितनी कंस्ट्रक्शन करनी है। यहाँ भी आपको नज़र आ रहा होगा साइड से जो हम आपको दिखा रहे हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। अब पहाड़ी इलाकों में दुनिया भर में जो कंस्ट्रक्शन होती है उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि आपने इतना एरिया ओपन छोड़ना है और कितनी जगह पे आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, और फिर ग्रीन बेल्ट आपने छोड़नी है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि पूरी आबादियाँ जो हैं ये वो हैं जो कटाव करके पहाड़ों का बना दी गई है। अब इसके नतीजे में ज़ाहिर है जब पहाड़ों का कटाव होगा, दरख्त वहाँ से ख़त्म होंगे तो लैंड स्लाइडिंग बढ़ेगी, माहौलियात पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और अल्टीमेटली आप जो इसका इलाके की जो खासियत है, जो इसका हुस्न है, वो सारा तबाह हो जाएगा। तो ये तो हम आपको जो दिखा रहे हैं ये यहाँ से पदरियाटा की तरफ रोड जाता है और मुस्याड़ी बल्कि लोअर टोपा के नज़दीकी इलाका है। ये मैन मरी नहीं है और अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैन मरी जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के हवाले से सूरत हाल क्या होगी। आजकल एसी मरी जो है वो इस हवाले से खासे फ़ाल हैं और कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वो डिमोलिश भी की जा रही हैं जो इलीगल कंस्ट्रक्टेड हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि यही इंतज़ामिया की मर्ज़ी के बगैर बिल्डिंग बनने का प्रोसेस जो है कई बाज़ात साल, 2 साल, 3 साल में मुकम्मल होता है और कई बरस भी लग जाते हैं, लेकिन कम से कम महीने तो इसको दरकार होते हैं। तो जब वो नक्शा बनता है उसके अप्रूवल में, उसके लेआउट प्लान में, बाकी चीज़ों में आप उस वक्त क्यों नहीं जागते और उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं करते, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। अब होता ये है कि एक साहब जो हैं वो अपना पूरी कैंपेन चलाते हैं, वहाँ से वो चीज़ें करके माल समेट के और निपटा के चले जाते हैं। तो उसके बाद दूसरे साहब जो आते हैं वो ये कहते हैं कि जी मैं इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा, लेकिन वो भी एक तरह का आई वॉश ही साबित होता है। और अगर आई वॉश नहीं भी है, वो सिंसियरली भी कर रहे हैं, तो वो उन बिल्डिंग्स का क्या करेंगे जो पहले बन चुकी हैं। तो जब तक अक्रॉस द बोर्ड इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं होगी और बिल्डिंग बाय लॉज पर आप ये देखें कि सामने बिल्डिंग बाय लॉज पर अमल नहीं होगा तो इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आप देख सकते हैं कि सामने किस कदर खूबसूरत पहाड़ दिखाई दे रहा है जिस पे ग्रीनरी है, दरख्त हैं, दरख्तों से भरा हुआ है। तो ये इसका असल में हुस्न है। और पीछे हमने देखा कि जगह जगह कटाव करके पहाड़ों का मलिक रियाज साहब के वहाँ से शुरू हुआ है बहरिया से, और ऑनवर्ड जो है फिर छोटी छोटी स्कीमें और इंडिविजुअल्स और इदारे और जो सोसाइटीज़ हैं वो अपने तौर पर कटाव किए जा रहे हैं और कंस्ट्रक्शन मुसलसल हो रही है। तो अगर यहाँ कंस्ट्रक्शन ज़रूरी भी है, नागुज़ीर भी है, ज़ाहिर है कि आबादी बढ़ती है तो इसकी ये एक तरह की ज़रूरत बन जाती है। लेकिन इस हवाले से मरी डेवलपमेंट अथॉरिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड या जो भी मुतल्लिका इदारे हैं उनको इस हवाले से बिल्डिंग बाय लॉज पर और कंस्ट्रक्शन के जो रूल रेगुलेशंस हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद कराना चाहिए। वरना कुछ अरसे बाद ये यहाँ जो भी सैकड़ों हज़ारों लोग आते हैं, बल्कि लाखों की तादाद में लोग आते हैं सीज़न में, और आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ अरसे से
لوگ جو ہیں وہ آگے جا رہے ہیں. یہ مری سے جو ٹورسٹ ہے وہ ڈائیورٹ ہو رہا ہے ٹورڈز کشمیر, اور جہاں جہاں ان کو گلگت بلتستان, ناران کاغان, یا جہاں جہاں ان کو موقع ملتا ہے آگے جانے کا. اس لیے کہ نیچر, جب آپ کنسٹرکشن اوور کرتے ہیں تو نیچر جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے. اور لوگ ظاہر ہے کہ جو سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں تو وہ نیچر سے قریب ہونا چاہتے ہیں. جب آپ نیچر کے ساتھ خود ہی ان نیچرل بیہیویئر جو ہے آپ کا ہوگا تو یقینی طور پر اس کے اثرات بہت دور رس ہوں گے اور خطرناک ہوں گے, جو آپ کی آئندہ نسلوں کو بھی بھگتنا ہوں گے. تو دنیا بھر میں ماحولیات کے حوالے سے جتنی زیادہ احتیاط برتی جا رہی ہے اس پہ کام ہو رہا ہے اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جا رہی ہے. ہمارے یہاں ایسا لگتا ہے کہ اتنا ہی زیادہ ماحولیات کو تباہ کرنے کے لیے ہم ایک طرح کی محنت کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کئی منزلہ کنسٹرکشن, اور اگر خدا نخواستہ یہاں لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے تو ظاہر ہے اتنا ہی زیادہ جانی نقصان بھی ہوگا. تو نارملی یورپ میں, دیگر ممالک میں جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ سنگل فلور سے زیادہ کنسٹرکشن کی اجازت نہیں دی جاتی, مگر یہاں جو ہے وہ صورتحال بالکل اس کے برعکس ہے. امید کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے کہ جو متعلقہ ادارے ہیں وہ ملکہ کوثر مری کا حسن بڑھانے کے لیے, اس کو برقرار رکھنے کے لیے, اس کو بچانے کے لیے, بڑھانے کا تو خیر امکان اب کم ہی ہے, وہ آگے آئیں گے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کریں گے. تھینک یو ویری مچ. یہ دیکھیں جی, یہ یہاں پہ کمرشل بلڈنگز بہت بڑی تعداد میں اور ملٹی سٹوری بن رہی ہیں. مختلف چینز ہیں ہوٹلز کی اور ریسٹورنٹس کی, جو کہ ایک لحاظ سے بڑی اچھی بات ہے کہ ترقی ہو رہی ہے, لیکن عملی طور پر یہ ترقی جو ہے وہ مری کو اور اس کے ماحول کو اور اس کی خوبصورتی کو ہڑپ کر رہی ہے. یہ متعلقہ اداروں کو بھی اور عام لوگوں کو بھی, سول سوسائٹی کو بھی اس حوالے سے سوچنا ہوگا کہ وہ ترقی جو ہے وہ کس قیمت پر چاہ رہے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں تو تقریباً تمام برانڈز آہستہ آہستہ قدم جما رہے ہیں, which is good thing. بٹ اگین یہی ہے کہ اس ترقی کی آپ کیا قیمت ادا کر رہے ہیں اور آگے جا کے آپ اپنی آئندہ نسلوں کو کیا دیں گے. یہ دیکھیں سائٹس پر کٹاؤ اور نئی بلڈنگز بنانے کی تیاریاں ہیں, اور دوسری جانب جس قدرتی حسن ہے سامنے پہاڑوں پر وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے. تو اگر ترقی کا عمل یہی اسی رفتار سے جاری رہا انورٹڈ کاماز میں, تو آگے جا کے اس کا حسن جو ہے وہ مکمل طور پر خدا نخواستہ تباہ ہو جائے گا.